आप सभी का एसपीएन एकेडमी में स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसके अंदर मैं आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रू फॉल्स कराऊंगा। सभी बच्चों को ध्यान से देखना। 20 हमारे ट्रू फॉल्स हैं। Here are 20 true false questions for class 5th based on data handling. डाटा हैंडलिंग बेस है मीन, मीडियन, मोड, रेंज, पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, ensuring they are unique and not repeated from earlier content। यानी ये सभी की सभी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पहले हमारे नहीं आए हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और जो आगामी परीक्षाएं हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए, आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए सभी इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो FA 3rd है या आपका एनुअल एग्जामिनेशन है। दोनों में ये सभी वीडियो जो मैंने बनाई हैं फिल इन द ब्लैंक्स की, MCQ की, मैचिंग की, और ये हमारी 4th वीडियो तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर मैंने ट्रू फॉल्स 3 चैप्टर के बनाए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी भैया बहन इनको ध्यान से देखेंगे और करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सभी को ध्यान से देखेंगे। मैंने सभी के साथ क्वेश्चन और उनका आंसर भी दिया है। A bar graph always use horizontal bar to represent data। बार ग्राफ सदैव हॉरिजॉन्टल बार के रूप में यूज होता है? नहीं, ये हॉरिजॉन्टल है। इस प्रकार से जो बार ग्राफ बनते हैं, ये हमारे इस प्रकार के जो बार ग्राफ हैं ये हॉरिजॉन्टल हैं और ये हमारे वर्टिकल होते हैं। तो वर्टिकल बार ग्राफ भी हमारे दोनों प्रकार से बनाए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 2 टाइप के होते हैं। तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल का है, इसलिए ये फॉल्स है। अगर दोनों प्रकार के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता तो हम इसको कहते हैं ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, इन ए पाई चार्ट द एंटायर सर्कल रिप्रेजेंट 100% ऑफ द डाटा। यस, हम पाई चार्ट में किसी भी चीज के लिए 100% डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तभी हमारा वो सत्य होता है, सभी पाई चार्ट बनता है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपरों में पाई चार्ट बनाने के लिए आ सकता है। तो सभी बच्चों को पाई चार्ट की प्रैक्टिस भी करनी है जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिए हैं या एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 3, अ फ्रीक्वेंसी टेबल शोज हाउ ऑफन ईच डाटा वैल्यू ऑकर। एक फ्रीक्वेंसी में, इसमें आपका ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल में जो हमारे वैल्यू होती हैं वे मैनी टाइम होते हैं। हाउ ऑफन ईच डाटा वैल्यू ऑकर, हमें पता चलता है फ्रीक्वेंसी कोई डाटा कितनी बार आया है। जैसे आपके क्या कहें, एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, किसी क्लास के अंदर 20 में से नंबर दिए गए मैथ में, एक बच्चे के 15 नंबर आए, एक के 10 आए, दूसरे बच्चे के भी 15 आए, तीसरे बच्चे के भी 15 आए और एक बच्चे के हमारे 19 आए। तो इस प्रकार से देखेंगे 15 नंबर जो आए हैं इनकी फ्रीक्वेंसी 3 है और ये 3 टाइम है। 3 टाइम होने की वजह से इनका मोड जो होगा वो 15 ही होगा, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो 3 टाइम है। तो फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज के अंदर कोई एक डाटा जितनी बार रिपीट होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो इसके लिए ये ट्रू होगा। A frequency table show how often each data value occur। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, लाइन ग्राफ आर बेस्ड यूज्ड टू शो डाटा चेंज ओवर टाइम। तो ये हमारे क्या में मैचिंग में भी क्वेश्चन दिया गया था, तो इसका क्या होगा, ट्रू आएगा। लाइन ग्राफ आर बेस्ट यूज्ड टू शो डाटा चेंजेस ओवर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टेली मार्क्स कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर विदाउट ग्रुपिंग। टेली मार्क्स जो होंगे वो विदाउट ग्रुपिंग के रिप्रेजेंट होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारा क्या है, ग्रुप में होते हैं, 5-5 के ग्रुप में, इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स है। इसका आंसर अगले पेज पर आएगा और ये फॉल्स है। इसको ग्रुप के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से 5 के रूप में। 4 हमारे वर्टिकल और एक स्लेंट यानी डायगोनल होता है।
तो ये कह रहा है टेलीमार्क कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर विदाउट ग्रुपिंग, विदाउट ग्रुपिंग नहीं होते, ग्रुप में होते हैं। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा। अभी मैंने जो क्वेश्चन किया है इसका आंसर आप इस पेज पर आ गया है, आंसर फॉल्स है। अब हमारे जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज पर डिपेंड है। तो क्वेश्चन 6 जो हमारा आएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मीन इज आल्सो कॉल्ड द एवरेज ऑफ द सेट ऑफ नंबर। यस, मीन भी हमारा एवरेज जैसा ही होता है जो एक सेट नंबर पर होता है, यानी नंबर के सेट का एवरेज जो हम निकालते हैं उसको ही हम मीन भी कहते हैं। तो द मीन इज आल्सो कॉल्ड द एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स। तो हमारा ये हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7, द मोड ऑफ डाटा सेट इज द नंबर दैट अपीयर लीस्ट फ्रीक्वेंटली। यानी कोई भी मोड जो होता है, मैंने अभी समझाया था एग्जाम्पल में, मोड जो है मैनी टाइम फ्रीक्वेंटली होता है, लिस्ट टाइम नहीं होता। जो सबसे कम फ्रीक्वेंटली होती वो नहीं होता, जो सबसे अधिक बार कोई नंबर आता है वह उसका मोड होता है। तो इसलिए ये फॉल्स है, ये हमारा फॉल्स होगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा 8th क्वेश्चन है, मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा सेट। यस, मीडियन जो है वो हमेशा एक नंबर होता है डाटा का। मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा सेट। जो डाटा सेट होता है, डाटा सेट का में से ही कोई एक नंबर होता है मीडियन। लेकिन जब कंडीशन ओड नंबर होते हैं, जैसे आपका कोई एक नंबर है 2, एक है 5, एक है 3, एक है 7 और एक है 6, अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 2, 3, 5, 6, 7, तो इन सब का जो मीडियन हो जाएगा मीडियन 5 हो जाएगा। ये मीडियन हुआ और इसके हिसाब से ये हमारा ट्रू हो गया। लेकिन अगर हमारे डाटा हो, एक डाटा इसके अंदर हमारा हो जाए 8, तो फिर हम 8 और बढ़ा देंगे, तो 8 बढ़ाने से हमारा जो मीडियन होगा, मीडियन इन दोनों का टोटल को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे क्योंकि अब संख्या जो होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गई है, तो 5 + 6 / 2, 5 + 6 / 2, तो हमारा जो मीडियन आ जाएगा, मीडियन 11/2 करके 5.5 होगा। ये हमारा इसमें मीडियन आएगा जब हमारे नंबर इवन होंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है, रेंज इज कैलकुलेटेड बाय द सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द लार्जेस्ट वैल्यू इन द डाटा सेट। यस, बिल्कुल सही है। जो रेंज है वो कैलकुलेटेड की जाती है लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर को, यानी रेंज मीन्स जो होता है, रेंज इक्वल टू लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, ये हमारा होता है। अब जैसे ऊपर के एग्जांपल है, तो सबसे ग्रेटेस्ट जो नंबर है हमारा वो 8 है और स्मॉलेस्ट 2 है। तो ऊपर के डाटा में अगर हम रेंज निकालें तो 8 - 2 करके 6 हमारा रेंज आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये हमारा ट्रू है। अ डाटा सेट कैन हैव मोर देन वन मोड। यस, एक डाटा सेट जो होता है, जो अधिक संख्या होते हैं, जब अधिक बार आता है वो ही हमारा मोड होता है, एक से अधिक बार, देन वन। यानी ये डाटा सेट कैन हैव मोर देन वन मोड, यानी जो एक से अधिक बार है वो ही हमारा मोड होगा। तो ये ट्रू हो गया। इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो पेरीमीटर एंड एरिया, इसके विषय में 5 क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज कैलकुलेटेड एज 4 into द साइड ऑफ द स्क्वायर। यस, जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है इसका ये फॉर्मूला होता है इक्वल टू 4 into द साइड ऑफ द स्क्वायर। कैलकुलेटेड, इज कैलकुलेटेड के स्थान पर आप इक्वल का साइन लगाएंगे, फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एरिया इज ऑलवेज मेजर इन क्यूबिक यूनिट। नो, एरिया जो हमारा है, एरिया किसी चीज का भी निकालें, चाहे एरिया निकालें रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में एल होती है और बी होती है, और दोनों हमारे या तो मीटर में होते हैं
या दोनों सेंटीमीटर में होते हैं। तो जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, अर्थात क्यूबिक मीटर नहीं होता, स्क्वायर मीटर होता है या स्क्वायर यूनिट होता है। तो इसलिए ये हमारा फॉल्स है। हमारा क्यूबिक यूनिट हमारा जो होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्यूबिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 13, a rectangle with length 8 centimeter and breadth 4 centimeter has a perimeter of 24 centimeter. Yes, 24 सेंटीमीटर हमारा जो हैगा एक रेक्टेंगल की पेरीमीटर हो जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। अब इसके अंदर 2, एल की वैल्यू हमारे पास 8 है प्लस 4, और हमारे पास 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो इसलिए ये हमारा ट्रू है। अगला क्वेश्चन जो 14 है, टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल द फॉर्मूला जो है बेस इंटू हाइट डिवाइड 2। यस, ये हमारा बिल्कुल सच है, इसको हम ट्रू कहेंगे। यही इसका फॉर्मूला होता है। बेस और हाइट की मल्टीप्लाई करके दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बेस इंटू हाइट अपॉन 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, और ये भी तरीका सही है। तो इसलिए ये हमारा ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ 2 रेक्टेंगल्स हैव द सेम पेरीमीटर, अगर 2 रेक्टेंगल के पेरीमीटर सेम है तो दे विल ऑलवेज हैव द सेम एरिया। क्या उनके दोनों के एरिया सेम होंगे? नहीं, ये ऐसा नहीं है। सेम पेरीमीटर होने के बावजूद भी हमारे दोनों के एरिया सेम हो, ऐसा नहीं है। हम इसमें मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में अगर समझाऊंगा, देखेंगे सब बच्चे। ये 5 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 1 है। तो हमारा इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 5 + 1, 5 + 1, तो 5 आपका हो जाएगा 12। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया 12 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया जो बैठेगा, एरिया जो होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 5 × 1 = 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब अगर हम दूसरा बनाते हैं, थ्री 2 3 3 3, इसको हम 4 ले लेंगे, 4 क्योंकि पेरीमीटर हमारा तभी सही होगा। 4 और 4 8, 8 × 10, 10 × 12। तो पेरीमीटर तो हमारा सही हो गया, पेरीमीटर हमारा सेम आ गया है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 4 + 2 + 4 + 2, तो इसका हो गया 12। लेकिन अगर हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हमारे पास 4 × 2 होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इससे हमें पता चलता है कि पेरीमीटर सेम होने के बावजूद भी दोनों का एरिया समान होना जरूरी नहीं है। तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। तो इससे आप सब बच्चों को पता चल गया होगा कि क्यों ऐसा रीजन क्यों है। अब हम क्वेश्चन जो हमारे 5 हैं वे वॉल्यूम के हैं। वॉल्यूम पे डिपेंड है 5 क्वेश्चन, 16, 17, 18, 19 एंड 20, और इससे आगे हमारे इनके मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ स्पेस एंड ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज। तो बिल्कुल सही है, वॉल्यूम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को इस जो स्पेस होता है उसको फिलअप करता है। तो वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस एंड ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइड। तो ये हमारा ट्रू है। वॉल्यूम की ये डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 17, अ क्यूब हैज इक्वल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। यस,
किसी भी क्यूब की, मान लीजिए जैसे आपका डाइस होता है लूडो खेलने वाला, वो हमारा क्यूब होता है, उसकी सभी की सभी जो हैं हाइट और लेंथ और साइड सभी इक्वल होती हैं, सभी साइड हमारी इक्वल होती हैं। ये तो ये क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होते हैं, इसलिए ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 18, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम फॉर ए स्मॉल बॉक्स इज टिपिकली मेजर इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स। नहीं, किसी भी स्मॉल बॉक्स के हम मेजर करने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए सेंटीमीटर का यूज करें ऐसा जरूरी नहीं है। वॉल्यूम 4 times larger, the unit of volume for a small box is typically measured in square centimeter। नहीं, स्क्वायर सेंटीमीटर हम मेजर नहीं करते, तो फॉल्स है। ये हमारी थ्योरी पर डिपेंड करते हैं क्वेश्चन। सभी बच्चों को जो बुक के अंदर क्वेश्चन दिए होते हैं, रूल दिए होते हैं, उन्हें याद करना चाहिए, उन पर हमारे बेस क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 19, if the side of a cube is doubled, its volume becomes 4 times larger। false। एक क्यूब की साइड है, उसे डबल कर दें तो उसका जो वॉल्यूम है 4 टाइम्स नहीं होगा। देखें कैसे, एक क्यूब है ये वाला, अब इसकी 1 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर इसकी साइड को डबल कर दें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हो जाएगा 8। तो ये 1 है, ये 8 है, तो 8 जो है 1 का 8 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स नहीं होता, 8 गुना हो जाता है, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स हो जाता है, तो इसलिए ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 20, A cuboid and cube can have the same volume। एक क्यूबॉइड और क्यूब का वॉल्यूम सेम होता है, ट्रू। किसी भी क्यूबॉइड और क्यूब का वॉल्यूम सेम होता है। टेली मार्क्स अब आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, टेली मार्क्स रिप्रेजेंट बाय 4 वर्टिकल स्ट्रोक एंड 1 स्लैंट स्ट्रोक इन ए टेली चार्ट। यस, ये ट्रू है, हमारे पास ये ट्रू होगा। इन द नंबर लिस्ट 1 1 2 3 4 1 4 2 1 मोड इज 1, तो ये भी हमारा ट्रू है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट हमारा इसका नहीं होता, बेस इंटू हाइट ये फॉल्स है, हम पहले भी करा चुके हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑलवेज रिटन इन स्क्वायर यूनिट, वॉल्यूम की जो यूनिट है वो स्क्वायर यूनिट में लिखी जाती है, नो, ये भी फॉल्स है। इसकी जो वॉल्यूम की यूनिट लिखी जाती है वो लिखी जाती है क्यूबिक यूनिट में, क्यूबिक यूनिट में, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर यूनिट है तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। तो इस प्रकार से हमारे 24 ट्रू फॉल्स हो जाते हैं। सभी भैया बहन इनको वीडियो को ध्यान से देखकर मैनी टाइम्स या अपनी कॉपी पर इन सब क्वेश्चन को लिखकर अभ्यास करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, दूसरी क्लास के बच्चों को बताएं कि हमारे सर ने ये क्वेश्चन कराए हैं, जिससे कि वे भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और आपको एनुअल पेपरों के लिए भी ये क्वेश्चन तैयार करना है, मैनी टाइम्स वीडियो को देखना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।